मल्टीप्लिकेशन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इनसे, है ना। और अब इसको ऐसे नहीं बोलो कि आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड, इस तरह से नहीं, है ना। सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इट इज अप्लाइड ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, सिर्फ और सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाइड ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, सिर्फ और सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। हेलो, समझ गए। सिर्फ प्लेनर, प्लेनर मतलब किस टाइप की बॉडी होती है, प्लेनर जो वर्ड मैंने बोला, प्लेनर मतलब कैसे, हेलो बोलो, टू डायमेंशनल। हाँ, प्लेनर मतलब टू डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी जैसे ये मेरे पास कार्डबोर्ड सीट है, ये है ना, ये टू डायमेंशनल बॉडी होगी, बराबर है, ये टू डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें टू डायमेंशनल बॉडी में देखो, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, मान लो मैंने अच्छा, शेप ऐसा जरूरी नहीं है कि परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कि एकदम परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप हो, बट ये मैंने कोई भी रैंडमली एक टू डायमेंशनल बॉडी ले लिया यहाँ पे, सो दिस इज एनी टू डायमेंशनल बॉडी। अब यहाँ पे मैंने दो एक्सिस ले लिया बेटा, एक एक्सिस ये ले लिया मैंने और एक एक्सिस ये ले लिया, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अभी इसका नाम मैं दे देता हूँ एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आई वाई वाई डैश। ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन पे हैं, ठीक है, दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन पे, लाइज ऑन द प्लेन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक्स एक्स डैश परपेंडिकुलर टू वाई वाई डैश परपेंडिकुलर टू जेड जेड डैश, तीसरा एक्सिस यहाँ पर है ये ऐसा जेड जेड डैश, और इस प्लेन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई जेड जेड डैश है, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्स डैश कॉमा वाई वाई डैश लाइज ऑन प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन पे है ये, ठीक है। ये जो दो एक्सिस हमने लिए बॉडी के प्लेन पे लिए, बॉडी का प्लेन मतलब समझ गए, ये प्लेन है बॉडी का, उसी पे ये दो एक्सिस हैं आपके एक्स और वाई, और जेड जेड डैश एक्सिस कहां पे है, जेड जेड डैश एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरह से है, ये ऐसा है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझ गया बेटा, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, और कहां से पास हो रहा है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश के इंटरसेक्शन पॉइंट से, एंड पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो ये है कि आई जेड जेड डैश इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट मैंने इस तरह से लिखा है यहाँ पे। तो एक्चुअल में ये दोनों एक्सिस कैसे होते हैं, ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन पे होते हैं, ध्यान रखोगे, है ना, दोनों एक्सिस कैसे हैं, बॉडी के प्लेन पे, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, और जेड जेड डैश कैसा है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और कैसा है भाई, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होने के अलावा, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होने के अलावा और कैसा है, परपेंडिकुलर टू आई वाई वाई डैश एंड आई एक्स एक्स, हाँ मतलब उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पास हो रहा है, समझ गए कि नहीं।
और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई डैश, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश। जैसे ये जो परपेंडिकुलर हम बोल रहे हैं ना, ये मतलब जो दो एक्सिस की हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे ये इस तरह से कार्डबोर्ड सीट है मेरे हाथ पे, है ना। तो ये जो तीसरा एक्सिस है ना, ये है ऐसा परपेंडिकुलर टू प्लेन, अभी दिख रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसा। और जो दो एक्सिस है ये इसी के प्लेन पे, एक ये हो गया मान ले और एक ये ऐसा हो गया, ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, दो एक्सिस इसी के प्लेन पे है, ये प्लेन पे, एक ये हो गया मान ले, एक ये हो गया, और ये तीसरा वाला ऐसा प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम रहेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ एक्सिस ऐसा बना देता हूँ, ये ध्यान देना, ये इस एक्सिस का नाम मैंने ले दिया यहाँ पे, मान लो ए डैश, बी बी डैश, और एक एक्सिस यहाँ पर से, फिर एक एक्सिस यहाँ पर से हम लोग ले रहे हैं, दैट इज सी सी डैश, ये सी सी डैश, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी बी डैश, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए ए डैश, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी सी डैश। बॉडी के प्लेन पे होना जरूरी। तो यहां पर आई सी सी डैश कैसे लिखा जाएगा फिर ये, तो आई सी सी डैश इज सम ऑफ आई ए ए डैश प्लस आई बी बी डैश। तो आप जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड के टर्म पे लिखेंगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। तो ये जो सर जो जिस पॉइंट में से आई सी सी डैश और आई बी बी डैश दोनों इंटरसेक्ट हो रहे, वो सेंटर ऑफ मास है क्या सर? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास होंगे, कहीं से भी हो सकते हैं पॉइंट, है ना। जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास हो बॉडी का, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा कि सेंटर ऑफ मास हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे। अब मैं इसका ना एक 2D डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। 2D डायग्राम मतलब इस तरह से ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी 3D डायग्राम। तो अब इसमें मैं दो एक्सिस ऐसे बना देता हूँ यहाँ, ठीक है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और जो तीसरा एक्सिस है वो ये है जेड जेड डैश। तीनों एक्सिस बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ गए कि नहीं सिचुएशन? तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये 3D डायग्राम हो गया। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से जाए। तो यहाँ पर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश, इस एक्सिस के लिए आई वाई वाई डैश, इस एक्सिस के लिए आई एक्स एक्स डैश। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो इस तरह से है यहाँ पे कि आई जेड जेड डैश इक्वल्स टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। अगर मैं यहाँ पे आई इसको एक्स एक्सिस मान लूं ये वाले को, और ये वाई और ये जेड है, तो फिर फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। तो जिन दो का सम आप लिख रहे हो ये दोनों बॉडी के प्लेन पे होना चाहिए, और ये बॉडी के प्लेन के कैसा रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। सो एक्स एक्स डैश कॉमा वाई वाई डैश लाइज इन
प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है, लाइज इन प्लेन ऑफ बॉडी एंड जेड जेड डैश परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, ये बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. ओके, अगले पेज पे जाते, पेज नंबर 3 पे अपन। अब इसकी एप्लीकेशन हम लोग एक देख ले रहे हैं, रिंग के लिए और डिस्क के लिए, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे जाएंगे। इसका एप्लीकेशन देखो, जैसे ये रिंग है यहाँ पे, दिस इज एनी रिंग, है ना, ये रिंग है बेटा यहाँ पे। ये रिंग है ना यहाँ पे, तो रिंग का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना हमको, ये मान लो जेड एक्सिस है इसका, दिस इज जेड जेड डैश। अगर ये रिंग है तो रिंग का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बताओ जल्दी से। mr²। यस, सो आई जेड जेड डैश इज इक्वल्स टू mr², पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, है ना। अब इसमें मैं दो एक्सिस बना देता हूं, ये सपोज यहाँ पे एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गया और दूसरा ये हो गया y एंड y डैश। एक्चुअल में ये 3D है, तो 3D में आपको जरूर हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना देखें, बट ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तीनों एक्सिस। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमें नहीं पता, आई वाई वाई डैश, इसके लिए भी नहीं पता, आई एक्स एक्स डैश, ठीक है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्या इसका यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो क्योंकि रिंग है, हाँ, क्योंकि रिंग इज सिमेट्रिक, रिंग कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट एनी डायमीटर एक्सिस, एनी डायमीटर एक्सिस, किसी भी डायमीटर एक्सिस के लिए रिंग सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक होने के कारण आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू, सपोज आई नॉट मैंने मान लिया यहाँ पे, भाई इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी कैसा रहेगा, ये रिंग सिमेट्रिक होता है ना। हेलो, रिंग सिमेट्रिक का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? सर मतलब दो पार्ट किए तो दो पार्ट इक्वल आ जाएंगे। हाँ, दो पार्ट तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, और इसके अलावा रिंग इज सिमेट्रिक अबाउट एनी डायमीटर, है ना, किसी भी डायमीटर के लिए रिंग सिमेट्रिक होता है। जैसे ये देखो मेरे पास रिंग है, ये बहुत सारे दिख रहे हैं ऐसे, है ना, तो किसी भी डायमीटर के लिए, किसी भी डायमीटर के लिए मतलब ये एक्सिस अगर ले लिया मैंने ये, तो बेटा ये वाले एक्सिस के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। अच्छा, इस एक्सिस के लिए भी वही रहेगा, डायमीटर है तो, है ना, कोई भी एक्सिस आप ले लो, किसी भी एक्सिस के लिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर वाले किसी भी एक्सिस के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये एक्सिस के लिए आपको पता है mr², अभी समझ गए ना। अगर ये रिंग है तो अगर मैं इसको यहां से ऐसा फोल्ड कर दूं तो पूरी की पूरी इमेज क्या हो जाएगी, इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी ना, ये होता सिमेट्रिक का मतलब। अगर यहां से ब्रेक करके इसके ऊपर पलट दें तो पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये होती सिमेट्रिसिटी, समझ गए? हेलो,
यस सर। हाँ, तो रिंग सिमेट्रिक होता है किसी भी डायमीटर एक्सिस के लिए, इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के सेम रहेंगे। तो अगर ये सेम है तो अब यहाँ पे हम क्या कर दें, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या जाएगा, आई जेड जेड डैश आई वाई वाई डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितना मान लिया आपने, आई नॉट प्लस आई नॉट, ये कितना हो गया, 2 आई नॉट इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। बताओ जरा आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एम आर स्क्वायर बाई 2, therefore आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो क्यों इनके लिए, अब इसको याद रखो, मतलब है ना, डायमीटर के लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये वाले डायमीटर के लिए भी एम आर स्क्वायर बाई 2। तो उसका प्रूफ यहाँ पे मैंने प्रूफ इसलिए बताया क्योंकि जानना जरूरी भाई इसकी एप्लीकेशन, कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज किस तरह से करते हैं। अभी समझ गए कि नहीं? हो सकता है आपने इसको याद किया, पर याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, आप लोग देख लो अभी यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा? क्यों इनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी किसी को, कोई डाउट? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। अच्छा, रिंग की जगह अगर मैं डिस्क कर दूं, यहाँ पे रिंग की जगह जैसे मैंने डिस्क ले लिया पेज नंबर 4 पे, नाउ दिस इज पेज नंबर 4, रिंग की जगह अगर मैं डिस्क ले लूं, अब डिस्क के लिए कितना होगा बताओ जरा, अगर ये डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, अभी हमें नहीं पता अभी कि कितना आएगा ये, है ना। यहाँ पे रिंग की जगह पे डिस्क भी कैसा होता है, डिस्क is also symmetric about any diameter axis। तो फिर यहाँ पे ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे अब एक्स एक्सिस के लिए, डायमीटर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो किसी भी डायमीटर के लिए एम आर स्क्वायर बाई 4। तो एक बार ध्यान रखो, ये रिंग है, इसको एक्स एक्सिस बोलोगे कि वाई एक्सिस बोलोगे, ये डायमीटर है, तो डायमीटर एक्सिस होता है, जरूरी नहीं कि भाई एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो, रिंग ऐसा भी ले लो, ऐसा ले लो, कैसा भी ले लो आप। तो अगर ये एक्सिस आप ले रहे हो जो डायमीटर है, तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, हमेशा एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। कोई भी डायमीटर हो, जरूरी नहीं कि हम उसका नाम एक्स एक्सिस दें वाई एक्सिस दें, डायमीटर एक्सिस, कोई भी डायमीटर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। उसका प्रूफ यहां से हमने निकाले थे। और अगर ये डिस्क थी, अगर ये डिस्क है, समझ गए कि नहीं, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा फिर, एम आर स्क्वायर बाय 4। हाँ, एम आर स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। समझ गया बेटा? अभी कोई डाउट? नो सर, समझ गए सर। पक्का? यस सर। हाँ, ये देखो मेरे पास एक सीडी है, ये डिस्क है, ये ऐसी, ये रिंग हो गया। तो डिस्क भी सिमेट्रिक होती है, तो डिस्क का ये वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये जो एक्सिस है, हाँ, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं तो इसका जो रोटेशनल इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ये वाले एक्सिस के लिए। समझ गए कि नहीं? समझ गए? इसके लिए तो सर एम आर स्क्वायर बाय 4 रहता है ना सर? नहीं, इसके लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 है, ये एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है। ये एक्सिस के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, और कौन सा एक्सिस, अगर डिस्क ऐसी ले लें अपन, यहाँ पे कुछ लगा के इसको घुमाते हैं ऐसे, तो इस एक्सिस के लिए कितना बनेगा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाय 4। यस, इसके लिए एम आर स्क्वायर बाई 4 बनेगा। अभी समझा? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, पेज नंबर 4 पर ले लिए? यस सर। ठीक है ना। तो ये अभी हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग देखते बेटा यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पेज नंबर 5 पे। नाउ नेक्स्ट है फिर
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पेज नंबर 5। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, 2D या 3D? 2D। नहीं, ये किसी भी टाइप की बॉडी एप्लीकेबल फॉर 2D और 3D बॉडी, किसी भी टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है ना, 2D बॉडी के लिए भी 3D बॉडी के लिए। ये मेरे पास एक बॉल है, ये 2D बॉडी है कि 3D बॉडी है? 3D बॉडी। 3D बॉडी है। ये रिंग 2D। 2D बॉडी, डिस्क 2D। 2D बॉडी, ठीक है। एंड नाउ दिस ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये वाला बॉक्स 3D। ये भी 3D, वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसा फ्लैट देखोगे तो 2D भी बोल सकते हैं अपन, ऐसे बस दिख रहा है अपने को ऐसे, तो 2D भी दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ देखोगे तो 3D, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा शेप जरूरी नहीं है यहाँ पे कि भाई रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए, ठीक है। ध्यान से समझना थ्योरम क्या है। ये मान लो कोई भी बॉडी अपन ने लिए 2D और 3D, इसमें ये सेंटर ऑफ मास है एंड बॉडी का जो टोटल मास है वो सपोज m के बराबर बॉडी का टोटल मास है, ठीक है। इट इज टोटल मास ऑफ बॉडी, ठीक है, टोटल मास ऑफ बॉडी, समझ गया बेटा, दिस इज टोटल मास ऑफ बॉडी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से कितने एक्सिस पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट हो सकते हैं? एक पॉइंट से कितनी भी लाइन पास हो सकती यस, एक पॉइंट से कितनी भी लाइन पास हो सकती है ना। तो यहां से ये कितनी भी लाइन ऐसी जा सकती है, जैसे ये हो गई। आप इसका कोई भी नाम दे दो, जैसे यहाँ पे सपोज इट इज जेड एंड जेड डैश, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है ये जेड जेड डैश है ना, जेड जेड डैश एक्सिस, लेकिन सेंटर ऑफ मास से। मैं दूसरी लाइन एक और बना दूं, जैसे ये ले लिया मैंने, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, लेकिन मैंने इसका नाम ए और ए डैश ले लिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई सेंटर ऑफ मास ए डैश है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे कितने भी पास हो सकते हैं। ये मैंने ऐसा समझ लो कि 3D वाले व्यू में ये, और ये प्लेन पे भी हो गया बॉडी के, तो जरूरी नहीं कि बॉडी के प्लेन पे हो, कैसा भी एक्सिस हो सकता है ऐसे। तो अब एक एक्सिस ये है जो कि इसके पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है। एक एक्सिस ऐसा ले रहा हूं मैं विच इज पैरेलल टू, है ना, ये Z1 डैश है, और इन दोनों एक्सिस के बीच में बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कितना है, d है, ठीक है। ऐसे ही ये जो ए डैश लिया मैंने, इसके भी पैरेलल एक और एक्सिस ले लें हम लोग, मैंने सपोज इसको बाहर से ले लिया, और इन दोनों के बीच में भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये r है, मान लो कुछ और ले ले अपन नाम यहाँ पे, इट इज d1 है मान लो, है ना, और ये एक्सिस हो गया a1 और a1 डैश। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो Z1 डैश किसके पैरेलल है? Z डैश के। A1 डैश किसके पैरेलल है? A डैश के। तो यहाँ ध्यान रखना, है ना, Z1 डैश is parallel to Z डैश and Z डैश passing through center of mass। ऐसे फिर A डैश, A1 डैश is parallel to A डैश, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई अगर करें यहाँ पे, so now moment of inertia about Z1 dash is equals to moment of inertia about I Z dash center of mass प्लस m इंटू डी स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? मतलब आपको ये वाले एक्सिस के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इसके पैरेलल जो दूसरा एक्सिस है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा इस फार्मूले से लिखा जाएगा, ठीक है।
अब अगर मैं मान लो यहाँ पे कौन से वाले एक्सिस के लिए ले रहा हूँ आई ए, इस पे ध्यान देना, लेकिन भाई ये जो लिखा हो ना मैंने यहाँ पे, ये जो दोनों एक्सिस है यहाँ पे, ये और ये एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, Z1 dash is parallel to ZZ dash which is passing through center of mass. ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, I A1 dash, तो ये किसके बराबर आएगा, I A dash अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस किसके बराबर, m इंटू डी डैश स्क्वायर, सॉरी D1 स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट अभी, हेलो, कोई डाउट क्या है क्या? सर लास्ट इक्वेशन एक और बार बताओ सर। हाँ, ये आई ए, ये लास्ट वाली इक्वेशन, मान लो मुझे ये वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, भाई इसके लिए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई A1 डैश। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आपको सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस इसके पैरेलल, जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो अगर आपको इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होगा उसको लेना है, ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे A1 डैश कैसा है, यहाँ पे भी ये A1 और A1 डैश इज पैरेलल टू A1 डैश इज पैरेलल टू A डैश, और A डैश कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी, कोई डाउट? तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जैसे ये वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I Z1 डैश, इसके लिए, है ना, समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी पेज नंबर 6, ठीक है, मिटा दूं अभी? यस सर। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, देखो अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, पेज नंबर 6, चलो रॉड के लिए समझते हैं अपन लोग, इसको एग्जांपल से समझते हैं। रॉड के लिए, सपोज दिस इज द रॉड एंड दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, एंड नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ये Z और Z डैश एक्सिस ले लिए हमने, तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ जरा, रॉड का ml/12 है ना, रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, एक एंड यहाँ पर एक्सिस है, मान लो Z1 डैश ले लिए हमने, है ना, तो अब इस एक्सिस के लिए बेटा कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I Z dash about center of mass plus md square, वैल्यू पुट करो, इसका आंसर हो गया ml/12 प्लस, बेटा दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये किसके बराबर है, यहाँ पे L/2 है, हाँ या ना? तो यस सर। m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो पूरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ml/3 आ जाएगा। समझ गए, दोनों को ऐड कर दोगे तो, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अगर मैं यहां पर से लूं, ये इट इज Z2 डैश, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर का, ये सपोज ये है L/4, तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I Z2 डैश, फार्मूला यही आएगा, I Z डैश अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, इट इज ml/12 प्लस m इंटू L/4 का होल स्क्वायर, इट इज ml/12 प्लस ml/16, LCM is 48, 4 plus 3 into ml square, and now answer is 7/48 ml square। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से कैलकुलेशन करो, है ना,
ये है एप्लीकेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, मैंने रॉड के लिए बताया अभी। समझ गया बेटा? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का जल्दी से। ले लिए ले स्क्रीनशॉट? लिया सर। ओके, पेज नंबर 7 पे आते हैं अभी हम लोग, हैं पेज नंबर 7 पे। Now this is पेज नंबर 7। अभी देखो पेज नंबर 7 पे, जैसे मान लो रिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये रिंग है, हाँ ये रिंग है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। रिंग का मास है रेडियस r, एंड सपोज दिस इज z z डैश एक्सिस। इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का? mr² होता है, ठीक है। एंड ये जो एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। ये दूसरा है z1 डैश। ये वाले एक्सिस के बारे में बताओ जरा, क्या बोलोगे इस एक्सिस को रिंग का? कौन सा एक्सिस है ये? Tangent to the circle and perpendicular to the plane of ring. यस, वेरी गुड। टेंजेंट टू द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो z1 डैश इज पैरेलल टू z डैश व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। z1 dash is tangent to ring and perpendicular to plane of ring, है ना? plane of ring, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये किसके बराबर रहेगा? अभी r के बराबर रहेगा। तो इस एक्सिस के लिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश किसके बराबर आ जाएगा? बताओ जल्दी से, फार्मूला क्या लगाओगे? आई जेड जेड डैश अबाउट सेंटर ऑफ मास, फिर प्लस m इंटू डी स्क्वायर, एंड इट इज एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि d की वैल्यू r है, एंड द आंसर विल बी 2mr स्क्वायर। समझ गए? हेलो, समझ गए? Yes sir. Yes, sir. अब रिंग के डायमीटर के लिए, अभी जैसे ये रिंग है, ये सेंटर ऑफ मास, ये x और x डैश, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2, हाँ है ना? और Yes, sir. ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस के बारे में बताओ। इट इज x1 डैश एंड x1 एंड x1 डैश, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो ये एक्सिस भी तो टेंजेंट है ना, हाँ है ना? Tangent Yes, to sir. the plane of the circle. यस, इट इज टेंजेंट एंड टू द प्लेन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे x1 डैश इज पैरेलल टू x डैश, एंड x1 डैश इज टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग, सॉरी, पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग। रिंग के प्लेन के पैरेलल है ना? तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, दोनों में फर्क है ना? ये देखो यहाँ पे ये रिंग आपको दिख रहा है, ये भी टेंजेंट है बेटा, बट इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, और ये भी टेंजेंट है, इट इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग। समझ गए? हेलो? Yes, sir. तो इसके लिए मोमेंट, हाँ, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा अभी यहाँ पर के लिए? तो इट इज नाउ आई x1 डैश इज इक्वल टू आई x डैश अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, एंड नाउ इट इज mr²/2 प्लस mr स्क्वायर, एंड आंसर विल बी 3/2 mr स्क्वायर। तो ये वाले एक्सिस के लिए 3/2 mr स्क्वायर। समझ गए? हेलो? Yes sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब रिंग की जगह में मैं डिस्क बदल देता हूँ यहाँ पे, है ना? रिंग की जगह में डिस्क, रिंग की जगह अगर मैंने इसको डिस्क ले लिया तो कहाँ पे चेंजेस आएंगे बताओ जरा? यहाँ पे फार्मूले में mr²/2, फिर क्या आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा ये mr²/2, तो ये वाला आंसर कितना हो गया? 3/2 mr²। और अगर ये डिस्क है तो ये वाले एक्सिस के लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज mr²/4,
आया ना। और फिर ये वाला एक्सिस जो है इसके लिए कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr²। क्लियर हो गया बेटा? हेलो यस सर, यस सर, Yes. ये डिस्क के परपेंडिकुलर है ये वाला एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। ये टेंजेंट ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ऐसा है ना। और अगर ऐसा ले ले हम तो ये डायमीटर टू द डिस्क है, और ये वाला एक्सिस टेंजेंट टू द डिस्क या पैरेलल टू डायमीटर या टेंजेंट टू द डिस्क एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ डिस्क, टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ डिस्क, कोई भी हो, मतलब ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे ये वाला एक्सिस ऐसा ले लो चाहे ऐसा ले लो, टेंजेंट होना चाहिए। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा 5/4 mr²। समझ गए अभी? हेलो Yes, sir. तो रटने की जरूरत है क्या? रटने की जरूरत है क्या, बताओ जल्दी से। नहीं No, सर, sir. हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर, नाउ दिस इज पेज नंबर 8। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इसके लिए बताना। यहाँ पे हम लोगों ने 3 रिंग को 2 रिंग ऐसी रख दी है आइडेंटिकल, ऐसी, समझ गए सिचुएशन? 3 आइडेंटिकल रिंग आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये 3 रिंग है यहाँ पे, 3 आइडेंटिकल रिंग। समझ गए सिचुएशन कैसी है? 3 आइडेंटिकल रिंग कैसे निकाला दिया हमने। ये 3 रिंग है, आइडेंटिकल रिंग है, एक ऐसी है और ये 2 ऐसी है। समझ गए? हेलो समझ गए सर। हाँ, तो अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, इस अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो यहाँ पे सपोज ये z एंड z डैश एक्सिस है, ये रिंग 1, ये रिंग 2 और ये रिंग 3। तो यहाँ पे रिंग 1 2 3 आर आइडेंटिकल जिसका हर एक का मास है और रेडियस कितनी है r है। तो इस अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा गिवन एक्सिस के लिए, z डैश एक्सिस के लिए। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z डैश एक्सिस इज iz डैश ऑफ फर्स्ट रिंग प्लस iz डैश फॉर सेकंड रिंग प्लस iz डैश ऑफ थर्ड रिंग। समझ गए बेटा? पहली वाली रिंग के लिए कितना आएगा बताओ जरा, फर्स्ट वाली रिंग का। mr²/2. यस इट इज mr²/2। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट रिंग का हो गया। अच्छा, सेकंड और थर्ड का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। अगर हमने सेकंड का निकाल लिया तो थर्ड का भी उतना ही आएगा। तो ये टेंजेंट टू द प्लेन है ना, तो रिंग के टेंजेंट टू द प्लेन के लिए कितना होता है, यहाँ पर के लिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। और ये टेंजेंट के लिए कितना होता बेटा 3/2 mr²। हाँ या ना? हेलो यस सर, यस सर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं मैं, इट इज 3/2 mr² प्लस 3/2 mr² एंड नाउ फाइनल आंसर विल बी 7/2 mr²। इज इट क्लियर? बोलो जल्दी यस से, सर, कोई डाउट? Yes, sir. कोई नो सर। डाउट इस पे? अगर यहाँ पे इस तरह का डिस्क का अरेंजमेंट होता तो भी ऐसे ही आ जाता है कि नहीं? डिस्क का अरेंजमेंट होता, अलग होता है सर इसका। डिस्क के लिए क्या आता आंसर? यहाँ पे पहली वाली रिंग के लिए mr²/4 और पहली वाली डिस्क के लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर के लिए mr²/4 और ये 5/4 mr² होता है ना, आया ना? हेलो यस सर, यस सर, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, कर लोगे अभी? ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट यस सर, ले, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। अच्छा, रेडियस ऑफ जायरेशन समझते हो कि नहीं? रेडियस ऑफ जायरेशन
K is equal to under root I by m. कुछ लोग इसको गायरेशन पढ़ते हैं, कुछ इसको जायरेशन पढ़ते हैं. इट इज डिनोटेड बाय K. देखो इसमें आप ये समझ लो, रेडियस ऑफ गायरेशन ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. अगर हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें, Distribution of mass from the axis of rotation. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है. जैसे मान लो कोई बॉडी लिए हमने, है ना, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है. इसका डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस सपोज r2 है, और ये मान लो mn पार्टिकल, ये डिस्टेंस rn है. तो ये z z डैश एक्सिस है सपोज. तो i z z डैश एक्सिस फार्मूला आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू कहां तक, mn rn स्क्वायर. इसको डायरेक्ट किसके बराबर इक्वेट कर दोगे, m के स्क्वायर से, जहां पे m क्या है, बॉडी का टोटल मास है. समझ गए कि नहीं. तो व्हाट इज k हियर, k रेडियस है अल्टीमेटली. इट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू कहां तक, mn rn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn. ठीक है. एंड व्हाट इज द यूनिट, SI यूनिट क्या है इसकी, मीटर. Meter. एंड डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 d0, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है. क्या इंपॉर्टेंस है इसका, रेडियस ऑफ जायरेशन का. रेडियस ऑफ जायरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है. Distribution अगर- of mass की आइडिया देता सर. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का आइडिया देता. अगर रेडियस ऑफ जायरेशन स्मॉल है, इसका मतलब मास पास पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर रेडियस ऑफ जायरेशन अगर बड़ी आ रही है, इसका मतलब मास एक्सिस से दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. अब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए, किसी एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेथड क्या है, राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन के अबाउट गिवन एक्सिस. गिवन एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए आपको उस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, और i k x x डैश का स्क्वायर इससे इक्वेट कर दो. तो k x x डैश विल बी अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ बॉडी. तो आपको हमें फार्मूले के हिसाब से तो m कट जाता था सर, तो वो तो डायरेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड होगा ना सर, वो फिर मास पे कैसे डिपेंड होगा रेडियस ऑफ गायरेशन. नहीं, ऐसा थोड़ी कि mm कट जाएगा भाई. यहाँ पे देख, यहाँ पर का ये वाला m और ये m कटेगा क्या, ये टोटल सम के साथ में है. जरूर थोड़ी कि ये mm कट जाएगा. नहीं सर, वो अभी जो फार्मूला है उसके हिसाब से. हाँ, इसके अकॉर्डिंग ऐसा है. मतलब रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप की बॉडी है उसके लिए तो ठीक है, जिसके लिए आपको फाइनल आंसर पता है. लेकिन जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप की बॉडी नहीं, तो ये m और ये m थोड़ी कटेंगे वहां पे. ठीक है. यस सर, समझ गया सर. हाँ ठीक है. तो ये डिस्टेंस है बेसिकली. रेडियस ऑफ जायरेशन इज द डिस्टेंस. इमेजिनरी डिस्टेंस है. इमेजिनरी डिस्टेंस मतलब आपको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना लिख के आप डायरेक्ट m के स्क्वायर लिख सकते हो. ठीक है. तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि भाई डिस्क के लिए डायमीटर एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी है. समझ गए. स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का. ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो लिया जल्दी से. हाँ, अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी एक्सिस के लिए लिखना है, तो उस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो. जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब k और रॉड for an axis perpendicular to rod and passing through center of mass and passing through center of mass. तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई नई मेथड नहीं सीखना है. ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे एक्सिस गया, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12 होता है कि नहीं. तो इसको आपको m के स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है. तो आंसर देखो, m से m कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट l स्क्वायर बाई 12 या l अपॉन रूट 12. ये आ गया बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास. इस एक्सिस के लिए जो रेडियस ऑफ जायरेशन है रॉड का, वो कितना है,
L अपॉन √12 है, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो, समझ गए। तो जिस भी एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा गया है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और डायरेक्ट किसके बराबर इक्वेट करना, आपको m के स्क्वायर से इक्वेट कर देना है, समझ गए, ये मेथड है, ठीक है। हेलो, Yes. समझ गए सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।